वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है In class 6 you learn that food is essential for living organism. You also learn that carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals are components of food. These components of food are called nutrition and are necessary our body. मतलब क्लास 6 में हमने पढ़ा कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी जो लीव करते हैं, जीते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब। तो इन सबको फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। और हमने ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये सब कंपोनेंट्स हैं फूड के। दीज कंपोनेंट ये जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें न्यूट्रिशन कहा जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, मतलब ज़रूरी हैं। All living organisms required food, plant and synthesis food for themselves, but animal including human cannot. जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड रिक्वायर करते हैं, बट प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर themselves, but animal including human cannot. They get it from plant or animal that eat plant. Thus human and animal are directly or indirectly dependent on plant. चाहे हम डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, पर ह्यूमन और एनिमल सभी प्लांट पे डिपेंड है, क्योंकि जब हमारा प्लांट जो है वही हमारा खाना बनाता है। अब जो एक प्लांट है वो मैंगो ट्री है, अब हमें मैंगो कहाँ से मिलता है? ट्री से मिलता है। और एक कोई पौधा है और कोई भी एनिमल है, हाँ कोई भी एनिमल है, तो वो एनिमल उन पौधों की पत्तियों को खाता है। यही मतलब एक तरीके से हम सब डिपेंड हैं प्लांट्स पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हम न्यूट्रिशन का मतलब मोड देखेंगे, मोड प्लांट के लिए। तो प्लांट आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर themselves by using water, carbon dioxide and mineral. The raw material are present in their surrounding. जो प्लांट है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फूड खुद से ही बनाता है, खुद पे ही डिपेंड होता है। और फूड बनाने के लिए वो किसका यूज़ करता है? वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मिनरल्स का, और जो ये सब रॉ मटेरियल्स से मिल जाते हैं उसके आसपास सराउंडिंग। अब है द न्यूट्रिशन एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट. जो न्यूट्रिशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बिल्ड करने में, से ग्रो करने में, और जो डैमेज पार्ट्स हमारे हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, लाइफ प्रोसेस हमारा खाने से चलता है ना। और न्यूट्रिशन यही मोड है न्यूट्रिशन का। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम ऑटोट्रॉपिक्स के और हेटरोट्रॉपिक्स के बारे में देखेंगे। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक. ठीक है, सबसे पहले हमें ऑटोट्रॉपिक का मतलब पता करना पड़ेगा। तो पहले हमें इनको दो भाग में डिवाइड करना होगा, पहला ऑटो और दूसरा ट्रॉपिक। तो हम इसे देखिए, ऑटो का मतलब हुआ सेल्फ, ट्रॉप्स, और ट्रॉप्स का मतलब सेल्फ हुआ, सेल्फ का मतलब हुआ खुद पे डिपेंड, जो खुद पे डिपेंड होते हैं, अपने पे डिपेंड होते हैं। ट्रॉप्स का मतलब हुआ नरिशमेंट। सो इससे हमें साफ पता चलता है कि जो खुद से ही
अपना खाना बनाते हैं, जो खुद पे डिपेंड होते हैं बस। तो जो ऑर्गेनिज्म खुद ही अपने मतलब फूड बनाते हैं, मेक फूड देमसेल्फ, खुद से ही डिपेंड होकर अपना फूड बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से, उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं। और देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। हम प्लांट को ऑटोट्रॉपिक्स कह सकते हैं क्योंकि देखिए हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो अपना खाना खुद बनाता है और दूसरों को भी देता है। मतलब ह्यूमन प्लांट से खाना लेते हैं, एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, पर प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो खुद से ही अपना खाना बनाता है, सनलाइट लेता है, ये सब। मतलब ये तो हम पढ़ेंगे आगे फोटोसिंथेसिस में। एनिमल and most other organisms take in food prepared by plant, they are called heterotropics। अब जो ये तो हमने ऑटोट्रॉपिक का पढ़ा। अब therefore plant are called autotropic, इन प्लांट को हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। यहाँ से हमारा खत्म हो गया ये, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक्स के बारे में। एनिमल दी मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। एनिमल से लेके और भी बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड पे डिपेंड होते हैं प्लांट के ऊपर। फूड लेने के लिए वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं क्योंकि उन्हें प्लांट से ही फूड उनका मिलता है। वो क्या खाते हैं? पत्ते खाते हैं, है ना, ये सब खाते हैं, पत्ते वगैरह, घास फूस, ये सब उन्हें प्लांट से मिलता है। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक, उन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब हुआ अदर। हेट्रो का लिखा है यहाँ पे, मतलब हेट्रो का मतलब हुआ अदर। अदर मतलब जो खुद पे डिपेंड नहीं हुआ, खुद पे डिपेंड ना होना। जो खुद पे डिपेंड नहीं होते उन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक्स कहते हैं। अब देखते हैं। Now we may ask where the food factory of plant are located, whether food is made in a part of a plant or only in certain part. How do plant obtain the raw material from the surrounding? How do they transport them to the food factory of plant? अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिल जाता है कि फूड फैक्ट्री, प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है मतलब वो कौन सा पार्ट है। तो इसका अगर मैं आंसर अभी यहाँ पे बता दूँ तो वो है हमारा लीव। हम आगे इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें यही है कि फूड फैक्ट्री के बारे में, कैसे बनाता है, कहाँ से बनाता है, ये सब। तो अब हमारा आ गया है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो है जो इसमें हमें पता चलता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो प्लांट का फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है वो हमें पता चलता है। तो ये हमारे लीव आर दी फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जो लीव है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट की। मैंने बताया था ऊपर, जो लीव है वही फूड फैक्ट्री है प्लांट की। देयरफॉर ऑल दी रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, क्योंकि जो सभी रॉ मटेरियल होते हैं वो लीफ में मतलब अब्जॉर्ब हो जाते हैं। सभी मटेरियल्स लीफ में ही होते हैं। फूड फैक्ट्री लीफ है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। जो वाटर है और मिनरल है वो सॉइल में मतलब ज़मीन, मिट्टी में प्रेजेंट है। और अब्जॉर्ब बाय द रूट, और वो रूट के ज़रिए अब्जॉर्ब होता है। देखिए फूड फैक्ट्री लीव क्यों है? क्योंकि जो हमारी लीव्स होती हैं वही हमें बताती हैं, मतलब वही। देखिए अब जो मान लीजिए, देखिए मैं एक ड्राइंग बनाती हूँ, ये देखिए ये है एक लीव, ठीक है, और बहुत सारी ऐसे लीव्स हुई। अब यहाँ पे एक छोटा सा वो हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे मान लीजिए मैंगो हो गया या एप्पल, कुछ भी। तो आप देखोगे डाली पे ही उगता है ये सब, और उसके आसपास बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं। तो ये लीव के पर्पस, ये मतलब लीव्स की हेल्प से होता है। इसीलिए वो हमारा जो है क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री, हमारी फूड फैक्ट्री हमारी लीव है, ठीक है, लीव्स। तो ये बात हमें याद रखेंगे और आगे क्वेश्चन में भी आ सकता है फूड फैक्ट्री क्या है लीव की, तो सॉरी प्लांट की क्या है, तो लीव पत्ती है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल, मैंने आपको बताया वाटर और पानी और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल यानी मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से अब्जॉर्ब करती है रूट और ट्रांसपोर्टेड, मतलब रूट, मान लीजिए ये जड़ है, ठीक है, ये है प्लांट। तो अब यहाँ से वो ले जाती है प्लांट के पास रूट, ठीक है, रूट के ज़रिए पहुँच जाता है। जैसे आप ट्रेन से सफ़र करते हैं और पहुँच जाते हैं।
है ना। ठीक है, तो मतलब ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ तक, लीव तक। मान लीजिए रूट एक स्टेशन है, लीव। ठीक है, तो रूट रूट है, ठीक है, रूट अब आपकी ट्रांसपोर्ट करती है, ले जाती है उसे लीव के पास, है ना। ठीक है, समझ आ रहा है ना, मतलब गाड़ी चली और कहाँ रुकी, लीव पे। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलती है, is taken in through the tiny pore present on the surface of leaf. These pore are surrounding by guard cell. Such pore are called stomata. देखिए ये, देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताऊं अगर मैं आपको, तो हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो बहुत सिंपल है। फोटोसिंथेसिस की बहुत सिंपल मीनिंग है। देखिए पहले मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। देखिए ये मैंने बना दिया है एक प्लांट, और ये है इसकी रूट, और ये है ज़मीन। इस एक मिनट, हाँ इसमें आपको एक डायग्राम है, वो मैं आपको दिखाती हूँ फोटोसिंथेसिस का, इसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब देखिए आप ये डायग्राम देखिए, मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ। ठीक है, लाइट देख रहे हैं आप, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल रही है, ऊर्जा सन से मिल रही है। हम जानते हैं धरती पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। ठीक है, सूर्य है सबसे बड़ा स्रोत। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। अब क्लोरोफिल है लीव में क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, आगे पढ़ेंगे हम। वाटर एंड मिनरल, ये ज़मीन से वाटर और मिनरल, यही है फोटोसिंथेसिस का मतलब। फोटोसिंथेसिस को अगर हम सबसे इजी से समझें तो इससे हम समझ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, क्लोरो। अब बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार और रिकॉल करवा देती हूँ। बहुत सिंपल है। एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक तो वाटर चाहिए, वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ठीक है, और क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इन लीव, क्योंकि लीव में क्लोरोफिल नहीं होगा तो आपके जो होंगे वो नहीं हो पाएंगे। देखिए अगर हमें समझना है क्लोरोफिल को, ठीक है, हम मेन पार्ट समझते हैं। देखिए वीडियो में ना साइंस में क्या होता है, हमें जो हमें कैच करने होते हैं वो हमें कुछ और नहीं है, वो हमें पॉइंट कैच करने होते हैं, मेन पॉइंट्स कैच करने होते हैं, तो वो हम तो कैच करते ही हैं, है ना। तो कोई आप लोग ये नहीं कहना कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। देखिए द लीव हैव अ ग्रीन पिगमेंट, जो लीव कॉल्ड क्लोरोफिल। जो हम देखते हैं कि सभी तरह की लीफ ग्रीन कलर की होती हैं, और जो येलो कलर की होती हैं, मतलब देखिए एक तो येलो कलर की बहुत कम आप देखते होगे। ठीक है, जो येलो कलर की लीव्स होती हैं वो झड़ जाती हैं, और जो ग्रीन वाली होती है वो नहीं झड़ती, है ना। तो जो लीफ में हमारे ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है, वो ग्रीन कलर को हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी, उसकी हेल्प से लीव कैप्चर करती है सनलाइट की एनर्जी को, और दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसिस प्रिपेयर, और ये एनर्जी से प्रिपेयर करती है फूड को, हेल्प करती है प्रिपेयर करने में फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और वाटर की हेल्प से, है ना। समझ आया। जो क्लोरोफिल है वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे सनलाइट जो होती है वही एनर्जी हमें मिलती है, सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है, हमें भी मिलती है, प्लांट को भी मिलती है। पर प्लांट में जिस लीफ में क्लोरोफिल होगा उसी लीफ में सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कैप्चर होगी, और फिर उसके बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब ज़रूरी है। तो since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis.
फोटोलाइट सिंथेसिस टू कॉम्बाइन। अब देखिए, जो फोटोसिंथेसिस, इसमें फोटोसिंथेसिस का मतलब बता रहे हैं, फोटो का मतलब हुआ लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब हुआ टू कॉम्बाइन। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल सनलाइट, मतलब वही है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या ज़रूरी है ना, वही इमेजिन करने के लिए बोले हैं। आप इमेजिन करो लाइफ ऑन अर्थ पे जो लाइव है, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब वो फोटोसिंथेसिस की वजह से अब ऑब्वियसली है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा प्लांट में तो प्लांट ऑक्सीजन नहीं देंगे, और ऑक्सीजन नहीं देंगे, ठीक है। मेन पॉइंट हमारा ऑक्सीजन आता है, ठीक है, मेन पॉइंट हमारा ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन, और सेकंड पॉइंट फूड, क्योंकि देखिए हमें जीवित रहने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, हवा, पानी और खाना। ये 3 चीज़ें ही, हम इन 3 चीज़ों के बगैर हम नहीं जी सकते, है ना। इन 3 चीज़ों के लिए तो आप तुम्हें पापा जाते हैं काम पे। तो देखिए कि वही मतलब बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल टू लीव। 1.2 हम फिगर देख लेते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। फिगर 13.1 द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। देखिए पहले तो हम फिगर 1.1 और 1.3 देखते हैं। तो ये 1.3 का डायग्राम हम पहले ही देख चुके हैं। फिगर 1.1 का देखते हैं। तो ये है फिगर सेल्स का। ये सेल्स के बारे में हम पढ़ लेंगे कभी और, क्योंकि ना अभी इतना टाइम नहीं है, वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है ना। तो ये ज़्यादा अभी तो बहुत सारा बचा है, बहुत सारा कवर करना है हमें पार्ट को, अभी तो बहुत सारा कवर करना है। अभी हमने कवर ही क्या किया, हेटेरोट्रॉपिक, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉपिक, है ना, ये सब। अभी तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। फोटोसिंथेसिस 1 2 3 4 5 6, अभी 6 चीज़ें हमें और कवर करनी है। तो चलिए पहले इनके हिसाब से हम कवर कर देते हैं। अब हम होस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो होस्ट हमारा कहाँ गया, होस्ट 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 देखिए बहुत सिंपल है, होस्ट भी बहुत हार्डली नहीं है। सो आप लोग डरिए मत, ये होस्ट बहुत ही कठिन चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे हमारा होस्ट। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, हम अदर मोड्स और मोड्स देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट पे। तो लिखा हुआ है, फिर से गायब हो गया, हाँ ये देखिए ये लिखा हुआ है, There are some plant which do not have chlorophyll. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होते, दैट कैनॉट सिंथेसिस फूड, उसमें फूड मतलब उसमें सिंथेसिस नहीं होती, उसमें कॉम्बाइन नहीं हो पाता। हाउ डू दे सर्वाइव, आपने कभी सोचा मतलब कि वो कैसे सर्वाइव करते होंगे, कैसे जीते होंगे, वो पर वो जीते हैं, मतलब कहने का मतलब, क्योंकि न्यूट्रिशन तो होता नहीं उसमें, ठीक है। तो लाइक ह्यूमन, अब हम ह्यूमन को देखे हैं, ठीक है, लाइक ह्यूमन कह रहे हैं, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल को देखो और यूनिमल को देखो। सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, देखिए प्लांट भी कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांटों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट मतलब वही डिपेंड होता है। दे यूज़ द हेटेरोट्रॉपिक मोड, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड का यूज़ करते हैं। 1.5 फिगर हम देख लेंगे, चलिए देख ही लेते हैं। ये तो 4 है, देखिए 1.5 देखे तो अभी देखिए पहले हमें पढ़ना ज़रूरी है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद देखेंगे। You see a yellow wire branches stuck twining around the stem the branches फॉर ट्री। हम मतलब येलो कलर की कुछ वायर्स टाइप देख रहे हैं जो ब्रांचेस पे स्ट्रक्चर हो रही हैं, ठीक है। तो वो किससे हो रही हैं, मतलब क्या लगता है आपको, ट्री से हो रही है? नो, दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकटा। इन प्लांट को हम कसकटा कहते हैं। अमरबेल हम इसे कहते हैं, अमरबेल याद रखिएगा।
इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक रेडीमेड फूड। अब आप लोग सोच रहे होंगे बिना फोटोसिंथेसिस के, क्लोरोफिल के वो कैसे जी रहा है, मतलब नहीं फूड है ना। तो देखिए वो जी रहा है। इट टेक रेडीमेड फूड, वो रेडीमेड फूड ले रहा है प्लांट से क्लाइंबिंग करके। दी प्लांट, जो प्लांट है जिस क्लाइंबिंग, जो प्लांट क्लाइंबिंग कर रहा है और जहाँ क्लाइंबिंग कर रहा है उसे हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, होस्ट आपको पता चल गया होस्ट किसे कहते हैं। अब फिगर देखिए यहाँ पे आपको येलो येलो कलर के ये काफ़ी सारी दिख रही है ना वायर टाइप, तो ये क्या है, ये है हमारा कसकटा अमरबेल ऑन द होस्ट प्लांट से आया है। ठीक है, होस्ट देख लिया, इंसेक्टिवाइरस, चलिए बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो आप लोग प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसे हम पार्ट 2 कहेंगे।